मृत्यु अटल है। एक चतुर व्यक्ति को काल से बहुत डर लगता था और वह सोचता था कि किसी भी क्षण मेरी मृत्यु हो सकती है। अब क्या करूं? एक दिन उसे चतुराई सूझी और काल को ही उसने अपना मित्र बना लिया और फिर काल से कहा, मित्र, तुम किसी को भी नहीं छोड़ते हो, किसी दिन मुझे भी मार दोगे? काल ने कहा, यह मृत्युलोक है, जो आया है उसे मरना ही है। सृष्टि का यह शाश्वत नियम है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। पर क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं जितनी रियायत कर सकता हूँ करूँगा ही। मुझसे क्या आशा रखते हो, साफ साफ कहो। व्यक्ति ने कहा, मित्र, मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे अपने लोक ले जाने से पहले एक पत्र अवश्य लिख दें, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को कारोबार की सभी बातें अच्छी तरह से समझा सकूं और खुद भी भगवान भजन में लग जाऊं। काल ने प्रेम से कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं एक नहीं आपको 4 पत्र भेज दूंगा। चिंता मत करो, चारों पत्रों के बीच समय भी अच्छा खासा दूंगा, ताकि तुम सचेत होकर अपना काम निपटा लो। वह व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हुआ, सोचने लगा कि आज से मेरे मन से काल का भय भी निकल गया। मैं जाने से पूर्व अपने सभी कार्य पूर्ण करके जाऊंगा। दिन बीतते गए, आखिर मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल अपने दूतों सहित उसके समीप आकर बोला, मित्र, अब समय पूरा हुआ, मेरे साथ चलिए। मैं सत्यता और दृढ़तापूर्वक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए क्षण भी तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा। उस व्यक्ति के माथे पर बल पड़ गए, रोकटी तन गई और कहने लगा, धिक्कार तुम्हारे जैसे मित्रों पर। मेरे साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? तुमने मुझे वचन दिया था कि आने से पहले पत्र लिखूंगा, परंतु तुम तो बिना सूचना के अचानक दूतों सहित मुझे लेने के लिए आ गए। मित्रता तो दूर रही, तुमने अपने वचनों को भी नहीं निभाया। काल हंसा और बोला, मित्र, इतना झूठ तो न बोलो। मैंने तुमको एक नहीं 4 पत्र भेजे और तुमने एक का भी उत्तर नहीं दिया। उस व्यक्ति ने चौंक कर पूछा, कौन से पत्र? कोई प्रमाण है? मुझे पत्र प्राप्त होने की कोई डाक रसीद आपके पास है तो दिखाओ। काल ने कहा, मित्र, घबराओ नहीं, मेरे 4 पत्र इस समय आपके पास मौजूद हैं। पहला पत्र आपके सिर पर चढ़कर बोला, आपके काले सुंदर बालों को सफ़ेद कर दिया और यह भी कहा कि सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो। बनावटी रंग लगाकर आपने अपने बालों को फिर से काला कर लिया और पुनः जवान बनने के सपनों में खो गए। आज तक मेरे श्वेत अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं। कुछ दिन बाद मैंने दूसरा पत्र आपके नेत्रों की तरफ भेजा। नेत्रों की ज्योति मंद होने लगी, फिर भी आंखों पर मोटे शीशे चढ़ाकर आप अपने जगत को देखने का प्रयत्न करने लगे। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके ज्योति स्वरूप प्रभु का ध्यान नहीं किया। इतने पर भी सावधान नहीं हुए तो मुझे आपकी दीन दशा पर बहुत तरस आया और मित्रता के नाते मैंने तीसरा पत्र भी भेज दिया। इस पत्र ने आपके दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ दिया। तुमने इस पत्र का भी जवाब न दिया, बल्कि नकली दांत लगवाए और ज़बरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सदा इसके भले की सोचता हूँ और यह हर बार एक नया बनावटी रास्ता अपनाने को तैयार रहता है। अपने अंतिम पत्र में मैंने रोग, क्लेश तथा पीड़ाओं को भेजा, परंतु तुमने अहंकारवश सब अनसुना कर दिया। वह व्यक्ति काल के भेजे हुए इन पत्रों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और अपने विपरीत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। उसने स्वीकार किया कि मैंने गफलत में शुभ चेतावनी भरे इन पत्रों को नहीं पढ़ा। मैं सदा यही सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूंगा, अपनी कमाई अच्छे शुभ कार्यों में लगाऊंगा, पर वह कल कभी नहीं आया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि एक ही सत्य है जो अटल है, कि हम एक दिन मरेंगे जरूर। हम जीवन में कितनी दौलत जमा करेंगे, कितनी शोहरत पाएंगे, कैसी संतान होगी, कितनी संतान होगी, यह सब अनिश्चित है, समय के गर्भ में छुपा हुआ है, परंतु हम मरेंगे एक दिन, यही शाश्वत सत्य है। यही बात जन्म के समय ही तय हो जाती है कि मनुष्य एक दिन मरेगा। इसीलिए कल का इंतजार ना करें, आज से ही, बल्कि अभी से ही भगवान की भक्ति में भी अपना कुछ समय बिताएं।